Good morning, students. Today we will start chapter 5, that is the parrot and the prince. आज हम मोरल साइंस में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द पैरोट एंड द प्रिंस। एक तोता तोता और प्रिंस मतलब राजकुमार। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, हिज सन एंड टू पैरट्स। ठीक है, एक समय की बात है, एक राजा, एक किंग रहता था और उसका बेटा, ठीक है, प्रिंस, और उसके साथ दो तोते रहते थे, टू पैरट्स रहते थे। ठीक है, द प्रिंस एंड द बेबी पैरोट वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर एंड ग्रो अप टुगेदर। ठीक है, दो पैरोट रहते थे, जिसमें एक फादर पैरोट था एंड उसका बेबी पैरोट था। क्या था, जो प्रिंस था, जो राजकुमार था, किंग का बेटा था प्रिंस, एंड जब बेबी पैरोट था, ठीक है, जो छोटा बेबी पैरोट था, वो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और वो दोनों एक साथ ग्रो अप टुगेदर, और वो दोनों एक साथ क्या हुए थे, बड़े हुए थे। द प्रिंस वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड, जो प्रिंस था उनको बर्ड्स मतलब चिड़िया जो होती हैं, बर्ड्स का उन्हें बहुत शौक था, उन्हें बहुत पसंद थी, इसलिए वन डे प्रिंस पैटेड अ स्पैरो इन द गार्डन इन पैरो डिड नॉट लाइक इट एज द स्पैरो वॉज हिज एनिमी। ठीक है, इसीलिए एक दिन राजकुमार जो थे, मतलब जो प्रिंस थे, उन्होंने स्पैरो ठीक है को अपने गार्डन में सॉरी अपने क्या किया, पैटेड किया, मतलब पाला, उनको अपने गार्डन में पालना स्टार्ट किया एक स्पैरो को। लेकिन ये चीज़ क्या थी, पैरोट को अच्छी नहीं लगी। वो पैरोट क्या समझता था, जो स्पैरो है वो उसका एनिमी है, मतलब वो उसका दुश्मन है। जो पैरोट था इसको क्या करता था, पसंद नहीं करता था स्पैरो को, क्योंकि उसको क्या लगता था, स्पैरो क्या है, उसका एनिमी है, एनिमी मतलब दुश्मन है। इसीलिए वो पैरोट स्पैरो से चिढ़ता था। One day, while they were playing together, parrot and sparrow started fighting, and the parrot pecked the sparrow. एंड क्या हुआ, एक दिन जब उन लोग सब साथ में खेल रहे थे, पैरोट और स्पैरो, एंड जो राजकुमार था, जो प्रिंस था, वो सभी एक साथ खेल रहे थे, तो जो पैरोट था, उसने पैरोट और गौरैया जो थी, सॉरी, जो स्पैरो था, ठीक है, स्पैरो मतलब बर्ड का नाम है, जिसको हिंदी में गौरैया बोलते हैं। जो पैरोट और जो स्पैरो था, वो दोनों ने आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। एंड सडनली क्या हुआ, पैरोट पैक्ड द स्पैरो, एंड उसके बाद क्या हुआ, जो पैरोट था उसने क्या किया, स्पैरो को मार दिया। फिर द शॉक्ड प्रिंस पिक्ड द डेड स्पैरो एंड इन एंगर किल्ड द पैरोट। फिर जब ऐसे देखकर, तो जो प्रिंस ने जब ऐसा देखा तो वो हैरान हो गया। फिर वो मरी हुई जो स्पैरो था, जो मर गया था, उसको उठाया और वो गुस्से में क्या किया, वो तोते को भी मार दिया उसने। ठीक है, ये स्पैरो और जो बेबी पैरोट था, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, जब वो खेल रहे थे तो क्या हुआ, जो पैरोट था उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया, स्पैरो को मार दिया। फिर जब प्रिंस ने ये देखा कि पैरोट ने स्पैरो को मार दिया है, तो वो जब स्पैरो को उठाया, वो जो मर गया था, फिर वो गुस्से में क्या किया, तोते को भी मार दिया। द फादर ऑफ द बेबी पैरोट हियर द सैड न्यूज़ दैट हिज सन वॉज डेड। फिर क्या हुआ, जो बेबी पैरोट था, जो बेबी पैरोट के जो का फादर था, मतलब जो पापा था, जो फादर ऑफ द बेबी पैरोट, जो बेबी पैरोट का पापा था, वो जब सुना कि उसका जो सन है, मतलब बेबी पैरोट मर गया है, वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ। द फादर ऑफ बेबी पैरोट अटैक द प्रिंस। अब उसके क्या किया, जो बेबी पैरोट के जो फादर था, उस पैरोट ने गुस्से में आकर प्रिंस को, ठीक है, प्रिंस ने मार दिया था उसके बेबी को, इसी वजह से उसने गुस्से में आकर प्रिंस को क्या किया, उसकी दोनों आँखों को छेद कर दिया। पियर्स्ड मत, छेद मतलब फोड़ दिया। पैरोट ने गुस्से में आकर प्रिंस के दोनों आँखों को क्या किया, छेद कर दिया। देन ही फ्ले टू अ टॉल ट्री टू सेफ्टी। फिर उसके बाद वो बचने के लिए क्या किया, बहुत बड़े से पेड़ में जाकर वो उड़कर बैठ गया। The prince requested for the father of baby parrot, forget all that has happened and please return. फिर उसके बाद जो प्रिंस था, उसने बेबी पैरोट के फादर से बोला, रिक्वेस्ट किया कि जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ और प्लीज़ तुम वापस लौट आओ मेरे पास। लेकिन क्या हुआ था, जो पैरोट था, बेबी पैरोट का जो फादर था, वो वापस लौट कर नहीं आया। फिर जो प्रिंस के फादर थे, जो द किंग थे, उन्होंने बोला, द किंग एडेड, इट इज़ डेस्टिनी दैट हैज़ व्हाट ब्राउट सच अ सैड ट्रेजेडी।
फिर उसके फादर ने क्या बोला, मतलब जो किंग थे उन्होंने क्या बोला कि ये डेस्टिनी थी, ये नियति थी जो इस तरह का दुखद घटना को लेकर आई, मतलब ऐसा सैड ट्रेजेडी को लेकर आई। सो मैजिक वर्ड्स क्या है, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डू नॉट ट्रस्ट अ रिवेंजफुल पर्सन। हमको जो उन पर्सन पर, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो बदला लेते हैं। ओके, डू नॉट ट्रस्ट अ रिवेंजफुल पर्सन, जो रिवेंज लेते हैं, जो बदला लेते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी वजह से जो बेबी पैरोट के फादर थे, जो फादर पैरोट था, वो उसकी बातें सुनकर भी नहीं आया, क्योंकि उसने गुस्से में उसके बेबी पैरोट को मार दिया था। सो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, देयर लिव्ड अ किंग, हिज सन एंड टू डैश। एक समय क्या था, एक राजा रहता था जो उसका सन मतलब प्रिंस, एंड उसके साथ कौन रहते थे, टू। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पैरोट्स। कौन रहते थे, पैरोट्स। देन सेकेंड वाला, द प्रिंस वॉज फॉन्ड ऑफ डैश। सो वन डे प्रिंस पेटेड अ स्पैरो इन द गार्डन। ठीक है, जो प्रिंस था वो उनको क्या, वो किस चीज़ के शौकीन थे, बर्ड्स के। उनको क्या पसंद था, बर्ड्स का। इसी वजह से वो प्रिंस ने एक स्पैरो को अपने गार्डन में पेटेड मतलब पालना पाला, ठीक है, गार्डन में अपने। देन थर्ड वाला, मतलब सेकंड वाले का करेक्ट आंसर होगा बर्ड्स। देन थर्ड वाला, द शॉक्ड प्रिंस पिक्ड द डेड स्पैरो एंड हिज एंगर किल्ड द डैश। जब प्रिंस ने ये देखा कि पैरोट ने स्पैरो को मार दिया है, तो ऐसे हैरान होकर जब उसने स्पैरो को उठाया, मरे स्पैरो को उठाया, देन उसके बाद गुस्से से प्रिंस ने किसे मार दिया। राइट आंसर इज पैरोट, बेबी पैरोट को। फादर पैरोट को नहीं, बेबी पैरोट को उसने मार दिया। देन फोर्थ वाला, द फादर ऑफ बेबी पैरोट अटैक द प्रिंस एंड पियर्स बोथ हिज डैश। ठीक है, जो बेबी पैरट के फादर पैरट थे, जो फादर था बेबी पैरट का, ठीक है, उसने प्रिंस को अटैक किया, मतलब उस पर हमला किया, और क्या किया, उसके दोनों चीज़ें को पियर्स, छेद कर दिया। किसको, आइस को, ठीक है, उसके दोनों आँखों को छेद कर दिया, फोड़ दिया। ठीक है, देन फिल इन द यूजिंग एंड करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। सो थैंक यू।